नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा एंग्लो कुकी वॉर के बारे में। आज से लगभग एक सदी पहले हुई ये लड़ाई आज भी कंट्रोवर्शियल है। इसके पीछे क्या रीजंस हैं, इस लड़ाई का इतिहास क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इन सब बातों को हम जानेंगे, चर्चा करेंगे। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। और इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जहां पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। स्टडी आईक्यू एक स्मार्ट कोर्स लेकर आया है यूपीएससी आईएएस एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और इस कोर्स पर ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड करें स्टडी आईक्यू ऐप और इस स्मार्ट कोर्स को चेकआउट करें। तो एक साल पहले अक्टूबर 2019 में इस एंग्लो कुकी वॉर को लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई थी और कुछ हद तक ये कंट्रोवर्सी 2020 में भी कंटिन्यू हुई है। हालांकि मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं है इसको लेकर इस वक्त, लेकिन 2019 में जरूर ये कंट्रोवर्शियल था और इसलिए मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक को मैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करूं और आपको पता चले कि ये पूरा मुद्दा क्या है। अब एंग्लो कुकी वॉर में सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कुकी ट्राइब कौन है, कहां पर रहते हैं। तो ये एक टिपिकल कुकी ट्राइब का फोटोग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूं। हो सकता है कि एग्जैक्टली ऐसा पहनावा अब नहीं हो, लेकिन ये एक रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर है। और कुकी ट्राइब एक मार्शल ट्रेडिशन वाली ट्राइब है जो भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों में पाई जाती है। अब इसमें भी जो मेजर इनके पॉपुलेशन सेंटर्स हैं वो मणिपुर में है, लेकिन पहले ये कुकी ट्राइब काफी बड़े एरिया में फैली हुई थी और आज भी कुकीज म्यांमार, बांग्लादेश के चिटगोंग हिल्स और भारत के मणिपुर और मिजोरम जैसे राज्यों में और त्रिपुरा में भी कुछ हद तक देखे जाते हैं रहते हुए। तो कुकी ट्राइब का एरिया जो है वो तीन देशों के बीच में अब फ्रेगमेंट हो चुका है, इंडिया, म्यांमार और बांग्लादेश। अब इनकी जो हिस्ट्री है उसको लेकर जो मेन कंट्रोवर्सी है वो नगाज और कुकीज के बीच में है। क्योंकि देखिए, कुकीज म्यांमार वाले एरिया से आज का जो मणिपुर का रीजन है वहां पर आकर सेटल हुए थे। कब सेटल हुए थे, मेजर कंट्रोवर्सी उसको लेकर है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि बहुत पहले आ गए थे, मे बी अराउंड 11th-12th सेंचुरी। और एक मोस्ट एक्सेप्टेड व्यूज जो नगाज के बीच में है वो ये कि ये 18th या 19th सेंचुरी में आए हैं या फिर समटाइम अराउंड 1860s आए थे और इन्हें यहां पर मणिपुर के राजाओं द्वारा शरण दी गई थी म्यांमार से जब ये यहां पर आए थे। लेकिन कुकीज कहते हैं कि हम बहुत पहले से रह रहे हैं। अब एग्जैक्ट हिस्ट्री इसको लेकर नहीं है, इसीलिए मैंने यहां पर इसको स्टार मार्क किया है। तो जब कुकीज आकर मणिपुर के एरिया में सेटल हुए तो ये उन गांवों में सेटल हुए जहां पर नगाज भी रहते थे और तभी से इन दोनों के बीच में कुछ क्लैशेस रहे हैं शुरुआत से। अब जो कुकीज का आज मेजर पॉपुलेशन सेंटर है वो मणिपुर में जो पहाड़ी एरिया है वहां पर है। तो अगर आप मणिपुर का मैप देखें, ये मणिपुर स्टेट है जो रेड कलर में बाउंड्री आपको नजर आ रही है। इसमें आप अगर ध्यान दें तो यहां पर बीच में एक प्लेन एरिया है, तो ये कहलाती है इम्फाल वैली। ये काफी प्लेन्स वाला एरिया और यहां पर मैतीज रहते हैं। तो मैतीज आर मोस्टली लिविंग इन इम्फाल वैली प्लेन्स एरिया, जो एरिया वाइज छोटा है लेकिन पॉपुलेशन यहीं पर है। अप्रोक्सीमेटली 60% पॉपुलेशन मैती है जो यहां पर रहती है। और इम्फाल वैली के चारों तरफ जो ये पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं इनमें रहते हैं कुकीज और नगाज। तो इन्हीं एरियाज में जब कुकीज सेटल हुए यहां पर आकर, तो उसके बाद से एक कंट्रोवर्सी है थोड़ी सी। नगाज कहते हैं कि ये हमारा एंसेस्ट्रल लैंड है। अब आप जानते ही होंगे कि नगाज ग्रेटर नागालैंड या फिर नागालिम के डिमांड कर रहे हैं, जिसमें नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल, असम के भी कई एरियाज डिमांड किए जाते हैं। वैसी ही एक डिमांड कुकीज के द्वारा भी करी जा रही है। तो कुछ ग्रुप्स हैं जो कहते हैं कि हमें भारत में एक अलग स्टेट दे दो या फिर सेमी ऑटोनॉमस स्टेटस दे दिया जाए। कुछ ग्रुप्स ऐसे भी हैं जो म्यांमार, भारत के जो कुकी एरियाज हैं उनको यूनाइट कर कर एक कुकी स्टेट अलग से बनाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो कुकी स्टेट की डिमांड है ये ऑब्वियसली नागालैंड के साथ ओवरलैप करती है। अब कुकीज और ब्रिटिशर्स की टकराव की कहानी शुरू होती है 19वीं सदी में। 1826 में बर्मा को हराकर अंग्रेजों ने एक ट्रीटी साइन करवाई उनसे, ट्रीटी ऑफ यान्डाबो, जिसके तहत आज का जो भारत का मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम जैसे एरियाज हैं, काफी बड़ा एरिया जो बर्मा के ओवरऑल कंट्रोल में था, वो ब्रिटिश कंट्रोल में या स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ गया। ठीक है, मैं बहुत शब्दों को यहां पर ध्यान से बोलना चाहता हूं। एग्जैक्टली कंट्रोल में नहीं आया था क्योंकि ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल पहाड़ी एरिया में तो था नहीं। वो केवल जो प्लेन्स एरिया है वहां पर अपना कंट्रोल स्थापित कर पाए थे एक बहुत लंबे समय तक। पहाड़ों पर उनका डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं था। जो ट्राइबल हिल्स जिन्हें ब्रिटिश कहते थे या लुशाई हिल्स कहते थे, ये मोर और लेस वैसे ही छोड़ दिए गए जैसे ये पहले चलते थे। उनका एडमिनिस्ट्रेशन उनके ट्राइबल चीफ्स के द्वारा किया जाता था। लेकिन इसी समय में कुकीज और ब्रिटिशर्स के बीच में टकराव हुआ। कुकीज कई बार ब्रिटिश एरियाज में रेड्स के लिए जाते थे और इन्हीं रेड से बचने के लिए धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने वहां पर अपनी एक कचार लेवी खड़ी करी। फिर उसका नाम दे दिया गया असम राइफल्स 1917 में जाकर। तो इस तरह से उन्होंने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ाना स्टार्ट किया। लेकिन ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया कि केवल प्रोटेक्शन से कुछ नहीं होगा,
अपना कंट्रोल इन पहाड़ी एरिया में, नगा और कुकी वाले एरिया में कंट्रोल स्थापित करना होगा, तभी ये रेड्स रुकेंगी। और धीरे धीरे अंग्रेजों ने वही किया। फिर आते हैं वर्ल्ड वॉर वन पर। वर्ल्ड वॉर वन 1914 से शुरू होता है और उस समय ब्रिटिशर्स को वॉर एफर्ट में मदद के लिए इंसानों की जरूरत थी। तो भारत जैसी कॉलोनीज से बहुत सारा लेबर भेजा गया, सोल्जर्स भेजे गए। उसी समय मणिपुर के राजा को ब्रिटिशर्स ने कहा कि हमें नॉन कॉम्बैटेंट्स चाहिए, यानी ऐसे लोग जो लड़ेंगे नहीं बल्कि जो वॉर एफर्ट में दूसरा काम होता है उसमें हाथ बटाएंगे, तो उसके लिए हमें आप आदमी भेजिए। तो मणिपुर के जो राजा थे उन्होंने ऑर्डर दिया कि रिक्रूटमेंट होगा। रिक्रूटमेंट किसके लिए होना था? इंपीरियल लेबर कोर के लिए। तो इस लेबर कोर का काम मेनली होता था लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करना, कहीं पे कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा की जरूरत है, जो लॉजिस्टिक्स की लाइंस होती हैं उनमें सहायता देना। बेसिकली लड़ाई के अलावा जो दूसरे काम होते हैं उसमें सहायता चाहिए थी। तो अब इस इंपीरियल आर्मी लेबर कोर के रिक्रूटमेंट में नगास को रिक्रूट किया गया और दूसरों को भी रिक्रूट किया गया, लेकिन कुकीज ने मना कर दिया। कुकी चीफ जो थे पहाड़ों में रह रहे थे, उन्होंने मना कर दिया मणिपुर के राजा को कि हम इसमें रिक्रूटमेंट में साथ नहीं देंगे, हम अंग्रेजों के लिए जाकर नहीं काम करना चाहते हैं। तो अंग्रेज इससे काफी नाराज हुए। उन्होंने कुकी ट्राइब्स के खिलाफ एक जंग का ऐलान सा कर दिया। वैसे टू बी ऑनेस्ट जो ऐलान था वो कुकी चीफ्स के द्वारा किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा नहीं। तो ये लड़ाई 1917 में शुरू होती है बिकॉज ऑफ दिस रिक्रूटमेंट। अब यहां से ही हिस्ट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू होता है, हिस्ट्री लिखने में। ठीक है, हिस्ट्री एक्चुअली जो हुआ है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर नगाज जो है वो ये कहते हैं कि लड़ाई का कारण क्या था कि ये लेबर कोर में रिक्रूट नहीं होना चाहते थे। तो ये अंग्रेजों के बीच और अंग्रेजों और कुकी के बीच में लड़ाई नहीं हुई, ये केवल एक रेबेलियन था बिकॉज ये लेबर कोर में शामिल नहीं होना चाहते थे। जबकि कुकीज कहते हैं कि हम अपने होमलैंड के लिए, अपनी आजादी के लिए लड़े थे। तो कुकीज का ये कहना है कि हम रिक्रूट इसलिए नहीं होना चाहते थे क्योंकि हमें हमारी आजादी चाहिए थी, वी वांटेड आवर इंडिपेंडेंस फॉर आवर होमलैंड। लेकिन नगास का ये कहना है कि पहली बात तो कुकीज का ये होमलैंड ही नहीं है, होमलैंड तो ये हमारा है, नगास का है। और दूसरी बात, ये एक रेबेलियन था, एक विद्रोह था, क्योंकि ऑफिशियल ब्रिटिश हिस्ट्री में भी इसे एक विद्रोह कहा गया था। तो अब जिसने हिस्ट्री लिखी है उसके अनुसार इसका नाम अलग अलग है। आप कहीं पर इसको लिखा हुआ पाएंगे ग्रेट कुकी रेबेलियन के रूप में, कहीं पर कुकी अपराइजिंग, कहीं पर एंग्लो कुकी वॉर, या कहीं पर जोगाल। तो ये जो लड़ाई है ये 1917 में शुरू हुई। 1918 आते आते ब्रिटिश इंडियन आर्मी को बुलाना पड़ा। पहले लड़ाई में असम राइफल्स और बर्मा मिलिट्री पुलिस को डिप्लॉय किया गया था, लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश आर्मी आती गई वैसे वैसे कुकीज को ज्यादा नुकसान होने लगा। जो भी लड़ाई हुई थी वो शॉर्ट शार्प स्कर्मिशेस थी दोनों आर्मीज के बीच में। और कुकीज यहाँ पर गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स पर रिलाय करते थे क्योंकि ये पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं और वहीं उसी में ये ज्यादा पारंगत थे। लेकिन अल्टीमेटली ब्रिटिश आर्मी के नंबर्स के सामने कुकी मिलिशियाज नहीं टिक पाए और उन्हें फाइनली सबड्यू कर लिया गया। यानी कुकी जो ट्राइब्स थी जिन्होंने ये बगावत करी थी एक तरह से, या फिर ये जंग का ऐलान किया था, उन्हें सबड्यू कर लिया गया ब्रिटिश आर्मी के द्वारा। और ब्रिटिश ने यहां पर बहुत ही सख्त पनिशमेंट उनके खिलाफ लागू करी, कलेक्टिव पनिशमेंट दी गई। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो लड़ाई में पकड़ा गया सोल्जर है उसे पनिशमेंट मिलेगी, नहीं, जो पूरी कुकी पॉपुलेशन थी उन्हें फोर्स्ड लेबर में भेजा गया, उनकी कई आबादियों को शिफ्ट कर दिया गया। जैसे आज जो त्रिपुरा साइड में जो कुकीज हैं वो ऐसा कहा जाता है कि इसी कुकी रेबेलियन के बाद में या फिर एंग्लो कुकी वॉर के बाद में उन्हें वहां पर भेजा गया था। तो इनकी आबादी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया और कई जगह इन्हें कैंप्स में रखा गया 5 साल तक, जहां पर इनसे हार्ड लेबर करवाया गया। इसी तरह के एक कैंप की फोटो है, ये असम में एक कैंप में फोटो लिया गया था जहां पर कुकी ट्राइब्समैन को इस जेल में या वर्क कैंप में रखा गया है। उसके बाद ब्रिटिश ने एक और पॉलिसी करी कि इन्हें डिसआर्म कर दो, इन्हें हथियार रखने की अनुमति हटा दी गई। तो कुकीज हथियार नहीं रख सकते थे या किसी भी तरह का मार्शल ट्रेडिशन नहीं कर सकते थे फॉलो। इस तरह की पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने लॉन्च कर दी। अब इसी लड़ाई के 100 साल होने पर कई कुकी एरियाज में या गांवों में इस तरह के पत्थर लगाए गए, स्टोन लगाए गए टू कमेमोरेट द 100 ईयर्स वॉर, यानी कि सेंटेनरी सेलिब्रेशन था। उसी के लिए 1917 से आई एम सॉरी 2017 से ही ये प्रोग्राम चल रहे थे। कई गांवों में एंग्लो कुकी वॉर को कमेमोरेट किया जा रहा था। और इस पर आप कुछ शब्द पढ़ेंगे, इन डिफेंस ऑफ आवर एंसेस्ट्रल लैंड एंड फ्रीडम। इसको लेकर नगाज नाराज हो गए। तो उन्होंने, कुकीज ने जो ये मेमोरियल स्टोन लगवाए थे, नगाज ने कहा कि ये गलत है, इसे नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि आप एंसेस्ट्रल लैंड कैसे क्लेम कर सकते हो? एंसेस्ट्रल लैंड तो हमारा है, नगाज का है। आप तो 150 साल पहले आए हो, आप इसलिए लड़ रहे थे अंग्रेजों से क्योंकि आपको रिक्रूट नहीं होना था आर्मी में। जबकि कुकीज का कहना है कि हम अपने होमलैंड के लिए लड़ रहे थे। और अल्टीमेटली मणिपुर की सरकार ने जो नगाज का स्टांस है एक तरह से इनडायरेक्टली उसी को एक्सेप्ट किया। और ऑफिशियल रीजन देखो ये था कि
कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकती है, इसलिए मणिपुर गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर किया कि गांव से ये स्टोन मेमोरियल्स हटाए जाएं। कई गांवों से हटाए भी गए थे। इसको लेकर लास्ट ईयर मेन कंट्रोवर्सी हुई थी और नगाज ने ऑफिशियली यही कहा था कि ये एंग्लो कुकी वॉर नहीं है, आप इसको बताओ, लेकिन एक कुकी रेबेलियन की तरह। तो नगाज का ये कहना है कि कुकीज हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, मणिपुर की हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। कई जगहों पर इस तरह के जो मेमोरियल स्टोन्स थे उन्हें डिसफिगर भी किया गया है। आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर ये एक डिसफिगर्ड स्टोन है। इसको लेकर अब 2020 में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी फिर से हो रही है, क्योंकि इस बार एन बीरेन सिंह जो मुख्यमंत्री है मणिपुर के, उन्होंने कहा कि मैं ऑनलाइन इनॉग्रेट करूंगा इस तरह का एक मेमोरियल स्टोन। जबकि कुकी ग्रुप्स कह रहे हैं कि अब तो सेंटेनरी पूरी हो गई, 1919 से 2019 में 100 साल हुए थे, आप 2020 में क्यों इनॉग्रेट कर रहे हो। और जिस मेमोरियल स्टोन को एन बीरेन सिंह इनॉग्रेट कर रहे हैं उसको लेकर भी कुकी ग्रुप्स कह रहे हैं कि उस पर ये नहीं लिखा हुआ है कि हम अपनी आजादी के लिए या फिर इंडिपेंडेंस के लिए या एंसेस्ट्रल लैंड के लिए लड़े। उसमें ऐसा ही लिखा हुआ है कि हम केवल रेबेलियन था या रेबेलियन के रूप में ये लड़ाई हुई थी। तो कुकी ग्रुप्स बेसिकली मणिपुर के मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि सेंटेनरी सेलिब्रेशन पूरा हो चुका है, अब इस तरह के इनॉग्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। आई होप आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।